हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में मैं मेरे दोस्त के लाया हूँ। उसका नाम वेदांत है। ही इज़ फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं, मेरे को कमेंट आए थे कि भैया +2 वगैरह के थोड़े से टिप्स दे दो, कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है। वेदांत आज सब कुछ बताएगा, प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा अपनी जर्नी के बारे में, सब कुछ कैसे वो उसने प्रिपरेशन करा था, क्या क्या उसने सॉल्व किया था, कैसे उसने अपने 2 ईयर को मैनेज किया था ढंग से। या गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज़ वेदांत, तुम अपने आके थोड़ा सा अपने आप के बारे में बताओ। प्लीज़ इंट्रोड्यूस ब्रो। Hey guys, myself Vedant Kokne. I am from IIT Delhi and I am pursuing currently electrical branch from IIT Delhi. Basically I am from Indore and मैंने अपनी 2 साल की प्रिपरेशन इंदौर में रह के ही की है। बढ़िया। और वेदांत, तुम अपने बारे में, आईआईटी दिल्ली कौन से ब्रांच से हो, तुम्हारी कितनी रैंक आई थी, थोड़ा सा बता दो, जेई मेंस और एडवांस में। मेरी जेई मेंस में और एडवांस दोनों में 2000 रैंक थी, मतलब सिमिलर ही रैंक थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और फिर अभी मैं करंटली आईआईटी दिल्ली में हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हूँ और मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे पर आई चोज़ आईआईटी दिल्ली। ओके। वेदांत, तुम जब अभी आए हो, +2 की पूरी तैयारी करी है तुमने, 11 12, तुमने तैयारी 11 से शुरू की थी या फिर उससे पहले भी शुरू करी थी? मतलब बहुत लोग होते हैं 10 से शुरू कर देते हैं। मैंने तैयारी 11 से शुरू की थी, 11th बिगनिंग से। मतलब 11 12 2 साल कंसिस्टेंट रह के बिल्कुल। हाँ, 11 12 2 साल मैंने 2 साल में ही अपनी तैयारी कंप्लीट करी। और भाई, अपने थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बता दे। पूरा 2 साल तूने कैसे टाइम मैनेज किया, कोचिंग का तेरा शेड्यूल क्या रहा था? ब्रीफ में थोड़ा सा बता दे, एस्पिरेंट्स वगैरह जितने भी लोग देख रहे हैं। मेरी कोचिंग काफ़ी यूनिक थी। कोचिंग मेरी, उसमें हमारा शेड्यूल काफ़ी बड़ा था। हम सुबह 7 बजे या 8 बजे जाते थे और रात के 9 बजे आते थे। उसमें हमारे टेस्ट होते थे डेली, फिर उनका एनालिसिस होता था, फिर स्टडी, मतलब लेक्चर्स तो होते ही थे, वो तो जाहिर सी बात है। और मतलब बस टेस्ट और एनालिसिस और लेक्चर, ये मेरा शेड्यूल रहता था वहाँ पर कोचिंग में। सही है। और वहाँ पे कोचिंग में रेगुलर टेस्ट होते थे या फिर वीकली या मंथली ऐसे टेस्ट होते थे? हमारी कोचिंग में मतलब ऐसा था कि लगभग डेली ही टेस्ट होते थे। मतलब वो लोग टेस्ट से एक एक टॉपिक पढ़ाया, फिर उस टॉपिक का एक एक टेस्ट ले लिया। जैसे इलेक्ट्रो का एक कंसेप्ट पढ़ाया तो उसके बारे में उसी दिन एक टेस्ट हो गया। हाँ हाँ, एग्जैक्टली उससे क्या होगा, पूरे बैच का एक साथ टेस्ट होता था, उससे तुम्हारा शायद से पता चलता है कि उस टॉपिक में कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि बहुत कोचिंग्स होती है, या फिर कोटा में भी जैसे एलन वगैरह से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे भी होता था कि मंथली एक एग्ज़ाम होता था या 2 मंथ में एक एग्ज़ाम होता था वहाँ पे। उस बेसिस में अगर देखें कि एक एक टॉपिक करना, उसके बाद में एक टेस्ट लेना, वो एक ज़्यादा बेटर है, उससे कंसेप्ट का ज़्यादा अच्छे से मालूम पड़ता है। हाँ, बढ़िया। यस और यस। तुमने, जैसे बहुत होता है कि ये बेसिक डाउट होती है कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। उस 3 सब्जेक्ट्स को मतलब तुमने कैसे मैनेज किया था? तुम्हारा टाइम टेबल शेड्यूल क्या था जो कोचिंग में पढ़ते थे? कोचिंग के अपार्ट मतलब कितना टाइमिंग ड्यूरेशन होता था कोचिंग का तुम्हारा? मेरी कोचिंग का ही ड्यूरेशन 13 से 15 घंटे होता था। मतलब 11th में 13 घंटे था और 12th में 15 घंटे। तो मुझे घर आके इतना सच नीड नहीं लगी घर आके तो रेस्ट, पढ़ने मतलब की। उसी 15 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेल्फ स्टडी होता था? हाँ, मतलब 13 से 15 घंटे आर मोर देन, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत लोग सफिशिएंट होते हैं 17 18 घंटे बोलते कि नीड है, नीड है। हाँ इट्स इज 13 हाँ, आवर्स इज वो एनफ। अब इनफ तो कुछ हाँ, नहीं है, पर सफिशिएंट होते हैं, एक मतलब नहीं डिसेंट सी कंटिन्यूअस रैंक के लिए रहना कि अच्छे रोज होते 13 हैं। 13 घंटे अगर कर रहे हैं तो दैट्स एनफ। हाँ, वो अगर कंसिस्टेंटली अगर रोज़, साल के 365 दिन अगर आप रोज़ भले ही 10 घंटे भी पढ़ोगे, और वो भी जैसे इनफ बात होते रही हैं। थी कि शेड्यूल की, मतलब कैसे टाइम मैनेज करते थे पर सब्जेक्ट। बहुत लोग होते हैं कि तीनों सब्जेक्ट करने की कोशिश करते बट हो नहीं पाता, फिर एक हैप्पीजर्ड वे में, फिर ऐसे कभी मैथ्स रह जाती है, फिर केमिस्ट्री अच्छे से नहीं हो पाती। तुम कैसे मैनेज करते थे? तो तुम कैसे ट्राई करते थे, तुम्हारा कैसे मैनेज करते थे तीनों सब्जेक्ट्स को? देखिए, तीनों काफ़ी हैवी सब्जेक्ट्स है। ऐसा नहीं है कि कुछ
इजी है। अगर आप जेई पे फोकस कर रहे हो तो तीनों को अपने को काफ़ी अच्छे वे में प्रिपेयर करना है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करें, मतलब ज़्यादा लोड ना रखें अपने ऊपर। अगर मूड फ्रेश करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट, मतलब मैंने कभी एक दिन में तीनों सब्जेक्ट कभी ट्राई नहीं करे। सही है। सो और मेरे ख्याल से ये सही है, क्योंकि ज़्यादा ही बर्डन ज़्यादा हो मतलब जाएगा रोज 2-2 सब्जेक्ट करके, ऐसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री करो, 2 या मोस्टली ऐसे एक ही फिजिक्स सब्जेक्ट। केमिस्ट्री या केमिस्ट्री मैथ्स। हाँ, मतलब ऐसा है कि 2 सब्जेक्ट करने हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता था, क्योंकि केमिस्ट्री इतना ज़्यादा लोड नहीं है उसमें। तो या तो फिज़िक्स केमिस्ट्री करो, मैथ्स केमिस्ट्री करो। सही। और जैसे हमेशा होता है कि 2 साल की एक लंबी जर्नी होती है, उसके बीच में प्रिपरेशन होता है। सो उस प्रिपरेशन के बीच में कभी ऐसा भी होता होगा कि तुम्हारे टेस्ट वगैरह हुए थे, सो कभी कभी होता है कि बहुत कम नंबर आते हैं, सो उस टाइम से हाँ। डीमोटिवेशन फील होती है, डिप्रेशन सा होता है हल्का कि इतने मेहनत कर रहे हैं तब भी नंबर नहीं आ रहे हैं। सो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया था? क्योंकि मेरे टाइम में ही मुझे याद है आए थे तो हमारे टीचर थे, काउंसलर्स थे, वो लोग मदद करते थे उस चीज़ में। सो तुमने कैसे उसको टैकल किया था और तुम मैनेज कैसे करते थे? मैं बेसिकली मेरे कोचिंग के हेक्टिक शेड्यूल के बाद कम से कम दोस्तों से बात करता था, घर वालों से बात करता था। घर वालों से अपनी चीज़ें शेयर करो, दोस्तों से अपनी चीज़ें शेयर करो उन। और अगर जैसे कि डिप्रेशन और ऐसा कुछ होता है कि मार्क्स कंसिस्टेंटली कम आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर तुम थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक लो, फ्रेश माइंड से पढ़ो। फिर 1-2 दिन थोड़ा कहीं बाहर जाओ, इधर उधर पार्क वार्क में जाओ, इधर घूमने जाओ, फैमिली के साथ जाओ, दोस्तों के साथ जाओ। मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कि प्रेशराइज होना है और या फिर ज़्यादा बर्डन वापस लेके चलना है, कंटिन्यू चिल करो। होके पढ़ना है मतलब। हाँ, मतलब जी इज़ नॉट एवरीथिंग ऐसा। थोड़ा चिल से पढ़ोगे उतने मतलब ज़्यादा मजे लेके चांसेस थोड़ा होते कंसेप्ट को समझ के बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे भी हाँ। पढ़े, जल्दबाजी भी ऐसे नहीं करनी है कि मुझे 2 दिन में ये ख़त्म करना है। आराम से टाइम लेके पढ़े, 2 साल है, अच्छे से पूरा 2 साल जितना भी काफ़ी हो सके लंबा मतलब टाइम अच्छे से होता पढ़े, है, कोई भी कंसेप्ट आराम करे से तो। करा जा अब सकता ऐसे है। जल्दबाजी नहीं करनी है चीज़ में। हाँ। सो अभी तो जैसे बात हुई, अभी तुमने जैसे बोला टेस्ट वगैरह की, ठीक है। सो तुम जैसे जब भी करते थे तैयारी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि और भी बुक्स वगैरह फॉलो करते थे, सो तुम्हारा ऐसा कुछ शेड्यूल है कि तुम कौन से बुक्स फॉलो करते हो? मुझे भी आया था कि कौन से बुक करने चाहिए या कौन से कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी। सो तुम्हारा क्या था अपार्ट फ्रॉम योर मॉड्यूल जो कोचिंग में प्रोवाइड होती है या DVPs, तुम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से क्या लगाते थे? देखिए, कोचिंग की मॉड्यूल्स तो मैं हमारी कोचिंग की तो अच्छी हुआ करती थी, तो मैं उनको काफ़ी फॉलो करता था। फिर उसके बाद आप मैं पर्टिकुलर बुक्स तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, पर जो भी आप बुक करें वो पूरी बुक करें। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत की बुक खोलते हैं, शुरुआत के क्वेश्चन करते हैं, उनको ईजी लगते हैं, उन्हें है कि यार ये तो क्या फुद्दू बुक है, इसको छोड़ो और दूसरी बुक उठा लेते हैं। तो ऐसे करते करते वो हर बुक के सिर्फ इजी क्वेश्चन ही करते हैं। तो बुक पूरी सॉल्व करें, जो भी उठाए पूरी सॉल्व करें। मैं जैसे कि मैंने अपने टाइम पे मैंने मैथ्स के लिए सिंगेज यूज़ करी, केमिस्ट्री में फ़िज़िकल के लिए सिंगेज यूज़ करी थी, और फिज़िक्स के लिए मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम DC पांडे रेफ़र करी। HC वर्मा भी एक अच्छी बुक है, उसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से समझाए हुए हैं, क्वेश्चन भी उसके अच्छे लेवल में एक और कैटेगराइज है, बाकी लेवल 1 लेवल 2 करके। हाँ। सो बस इतना ही? बस याद ये रखना है कि बुक Okay. पूरी सॉल्व करे। मतलब जो भी बुक उठाओ उसको पूरा बिल्कुल चार्ट कर जाओ अच्छे से, मतलब कुछ बचा रहना चाहिए कंसेप्ट वगैरह उसका। हाँ। सो और ये भी होता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि यही पढ़ते हैं, बट NCERT केमिस्ट्री के लिए इज़ सफिशिएंट। तुम क्या बोलो? केमिस्ट्री के लिए बहुत लोग होते हैं कि सिंगेज उठा ले आते हैं, यहाँ से वहाँ से करते हैं। हाँ। So, मैंने जब करी थी तो मैं NCERT Physical करता के था। लिए no तुम्हारा doubt- क्या प्रेफरेंस है केमिस्ट्री के लिए? तो फिजिकल के लिए नो डाउट Yes, केमिस्ट्री yes, इनफ yes, yes, नहीं बिल्कुल है, सही। पर इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है NCERT में। इनऑर्गेनिक हुआ, ऑर्गेनिक हुआ। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के नहीं हाँ। हैं, मतलब एडवांस लेवल के नहीं हैं, और उसमें क्वेश्चंस मतलब कंसेप्ट है उसमें, कंसेप्ट सारा है। ऑर्गेनिक के लिए आप
कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे क्लियर है उसमें ऑर्गेनिक के। और इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी इज मस्ट, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, एडवांस तक के लिए भी करो। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी और उसके अंदर जो चेक बॉक्सेस वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई टॉपिक लेना चाहिए। हाँ से वो चेक हाँ। बॉक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या है मेंस में उनसे क्वेश्चन आ जाते हाँ, हैं डायरेक्टली चेक सिर्फ मेंस में नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, वैसे बिटसैट हो गया, कॉमेट के हो गए, जितने हाँ। भी एग्जाम है वो चेक बॉक्सेस से डायरेक्ट बन के आ जाते हैं कभी। सो हाँ, इनऑर्गेनिक तो क्या ही बोल सकते हैं, फेमस कोटा फैक्ट्री का लाइन इन एक्सेप्शन है, सो जितना याद कर हाँ। सकते हो कर लो उस चीज़ को। एनसीईआरटी से बस उतना ही ना, 2 साल कांस्टेंट रिवीजन करते रहो, एनसीईआरटी हो जाएगी अच्छे से। हाँ वही, एग्ज़ाम के कम से कम 1 महीने पहले आप कम से कम 3 बार एनसीईआरटी पढ़ी हुई होनी चाहिए आपकी। एटलीस्ट 3 से 4 बार तो हर एक 3-4 बार सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए 1 महीने पहले। और जो 1 महीना बचा हुआ रहेगा उसमें भी 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की पूरी। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी इज मस्ट। और फिजिक्स मैथ्स के लिए तो आप ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मॉड्यूल या हाँ। कोई रेफरेंस बुक उठा लिए। I'm stable, oh yeah,